नमस्कार। आज हम हिंदी के एक विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। हमारा विषय आज का है भाषा, व्याकरण, लिपि। भाषा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, एक विशिष्ट भाषा को हम सुन रहे हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि से हम क्या समझते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। भाषा के दो प्रकार, मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार है लिखित। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा है, लेकिन आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ये लिखित भाषा है। इस प्रकार हम भाषा के दो माध्यमों में समझें। एक प्रकार और चलता है सांकेतिक भाषा, जो केवल हाव भावों से, हाव भाव से, हाथों के संकेत से इत्यादि से प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। मुख्य तो दो ही प्रकार है भाषा के, मौखिक और लिखित। भाषा खूब प्रकार की है। अगर हम देखें तो हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी। हिंदी का अतिरिक्त देखें तो गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, उड़िया है, या विदेशी भाषाओं में देखें तो चीनी भाषा है, जापानी है, अंग्रेजी, यानी भाषाओं के बहुत सारे प्रकार हैं। एक होता है भाषा का संक्षिप्त रूप, जिसे हम बोली के माध्यम से जानते हैं, और एक विस्तृत रूप, जिसे हम भाषा कहते हैं। बोली, जिसका एक संक्षिप्त क्षेत्र होता है, जो बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती है और उसमें कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा, जिसका विस्तृत व्याकरण होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में जो बोली जाती है और जिसमें साहित्य लिखा जाता है। इस प्रकार देखते हैं भाषा के दो रूप हमारे समक्ष आए हैं। एक आता है बोली के रूप में और दूसरा है भाषा के रूप में। अपने कहा भी जाता है, कुछ दूरी पर पानी बदलता है, कुछ दूरी पर भाषा बदल जाती है। तो बोली संक्षिप्त क्षेत्र में बोली जाने वाली, जिसका कोई साहित्य रचना नहीं होती, जिसका कोई व्याकरण नहीं होता है, उसे हम बोली कहते हैं। भाषा, जिसका साहित्य होता है, जिसका विस्तृत क्षेत्र होता है और जिसमें साहित्य लिखा जाता है, वह भाषा कहलाती है। हमारी जो भाषा है, राजभाषा हिंदी, भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 341 में 14 सितंबर 1949, एक बार पूरे याद करेंगे सभी, 14 सितंबर 1949 भारतीय संविधान निर्माता सभा ने इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। और साथ में हमारी जो लिपि है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह देवनागरी लिपि, उसे भी अनुच्छेद 341 के तहत दर्जा दिया गया। और आज हमारी जो राजकीय भाषा है वह है हिंदी। हिंदी का निर्माण कैसे हुआ, तो हम सब ने सुना भी है कि प्राचीन में वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के ही कुछ रूप जो हमें हिंदी भाषा के रूप में देखने को मिलते हैं। हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, उसमें हम चर्चा करते हैं। तो हिंदी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं। सबसे पहली बोली पूर्वी हिंदी, दूसरी बोली पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथी बिहारी, और 5वां प्रकार पहाड़ी। इस पर हमने देखा कि हिंदी के 5 बोलियां हैं, मुख्यतः पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन 5 के भी अलग अलग क्षेत्र हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सभी याद रखेंगे। पूरी हिंदी में बोली जाने वाली 3 बोलियां हैं,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसे हम अ, ब, छ ऐसे भी याद रख सकेंगे। फिर आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हम जो भाषा बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, वह खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली व कन्नौजी। इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली व कन्नौजी। अगला है राजस्थान की। इनमें 4 प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां जो बोलते हैं: मेवाड़ी, मारवाड़ी, जिनका सर्वाधिक प्रयोग होता है वो राजस्थान में मेवाड़ी और मारवाड़ी का। इसके अतिरिक्त मेवाती तथा हाड़ौती बोली। इस प्रकार हम राजस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं: मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती। इसके अतिरिक्त भी ढूंढानी बोली भी बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः इसके 4 प्रकार राजस्थानी के हैं, हम सब याद रखेंगे: मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती। अब अगले क्रम में आता है बिहारी। पूरी हिंदी का क्षेत्र हमने देखा, पश्चिमी का देखा, राजस्थानी देखा। अब हमारा भाग बचता है बिहारी भाषा। बिहारी के अंदर मगही, मैथिली मुख्य भाषाओं में आए, मगही, मैथिली, और तीसरे स्थान पर आता है भोजपुरी। आपको जानकारी होगी कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली कोई बोली है तो वह है भोजपुरी। तो बिहारी में 3 प्रकार की बोलियां हैं: मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसमें हिंदी की केवल एकमात्र भाषा है, केवल एक भाषा है, उसका नाम है मैथिली, जिसको 22 भाषाओं में स्थान दिया गया। अगले क्रम में आता है पहाड़ी। पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं: गढ़वाली, कुमायूनी, तथा गढ़वाली, कुमायूनी तथा मंडियाली। इस प्रकार में देखा कि हिंदी भाषा के 5 प्रकार हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 प्रकार इनमें बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली व कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती यह राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थानी बोलियां। मगही, मैथिली तथा भोजपुरी यह बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं। गढ़वाली, कुमायूनी तथा मंडियाली यह पहाड़ी बोलियां कहलाती है। इस प्रकार देखा कि 5 प्रकार हैं। बोलियां हैं तो हम गिनते हैं कितनी बोलियां हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। सभी याद रखेंगे, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इस आधार पर हिंदी का पूरा निर्माण हुआ है और वर्तमान में हम जितनी भी भाषाएं बोलते हैं वो हिंदी का विस्तृत रूप है, क्योंकि इतनी 18 बोलियों के कारण हिंदी भाषा कहलाती है। इसलिए क्षेत्र विशेष के आधार पर हिंदी भाषा का उच्चारण भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रहा है। हमारा आज का एक विषय पूरा होता है भाषा। याद रखेंगे 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं।
5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है पूर्वी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी है, तो हम याद रखेंगे अ, ब, छ, यानी ए से अवधि, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला बिंदु है व्याकरण। कोई भी भाषा होती है अगर उसका सुदृढ़ व्याकरण होता है तो उसमें साहित्य रचना और समझने वाले को सुविधा होती है। अब व्याकरण किसे कहते हैं ये भी हमारे लिए सबसे पहले समझना है। व्याकरण यानी क्या? तो व्याकरण मतलब भाषा को शुद्ध रूप, भाषा किस प्रकार की इसको जानना है। तो भाषा के शुद्ध रूप, भाषा के शुद्ध रूप से लिखने और बोलने, भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने, भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जानकारी के नियमों की जानकारी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सभी को परिभाषा याद होगी। एक बार हम पुनः उच्चारण करते हैं। व्याकरण की परिभाषा है भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा पर उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और शुद्ध रूप से बोलने के लिए जिन नियमों का निर्धारण किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कुछ भाग हैं जिनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि व्याकरण किन आधारों पर लिखा जाता है। तो व्याकरण के विभाग हैं। किसी भी भाषा को हम सीखेंगे तो उसके बिंदु क्या रहेंगे? तो व्याकरण के विभाग हैं वो 3 विभाग हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और अंतिम है वाक्य विचार। इन 3 आधारों पर हम हिंदी की व्याकरण हो या किसी और विषय की व्याकरण भाषा की उसे हम समझ सकते हैं। विभाग 3 प्रकार के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार से हमारी ये व्याकरण है जो नियमों के आधार पर है और 3 बिंदुओं के आधार पर समझी और जानी जाती है। अगला हमारा आज का विषय है, बिंदु है, उसका नाम है लिपि। मैं शब्द लिख रहा हूं और आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। मैं भाषा हिंदी प्रयोग कर रहा हूं, आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। जिन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, जिन ध्वनियों को हम पढ़ते हैं उनको संकेत चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। एक बार लिपि की परिभाषा लिखेंगे। भाषा की ध्वनियां, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो ये सब ध्वनियां कहलाएंगे। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के अंदर लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। एक बार पुनः हम परिभाषा का दोहरान करेंगे। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों को के माध्यम से लिखा जाता है, चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। और हमारी जो भाषा हिंदी, उस हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है
देवनागरी लिपि। सभी ध्यान करेंगे, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की भी मान्यता 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि देवनागरी लिपि केवल हिंदी में ही लिखी जाती है, हिंदी के अतिरिक्त हम एक बार देखेंगे संस्कृत जो मूल भाषा है संस्कृत, वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी है ही देवनागरी लिपि में लिखने के लिए। इसके अतिरिक्त मराठी और कोंकणी जो गोवा क्षेत्र में बोली जाती है, वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त एक विदेशी भाषा है जो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और वो विदेशी भाषा है नेपाली। इसके अतिरिक्त और भी भाषाएं हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार हमें जानकारी मिली कि ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं, और हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की वह है देवनागरी लिपि। उस देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली इन भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिपि के चिन्ह होते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं थोड़ी सी उनकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा को स्वर और व्यंजन इन दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार 11 स्वर है हिंदी के। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब व्यंजन, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग। इन 5 वर्गों में व्यंजनों को बांटा गया है। क वर्ग में 5 व्यंजन हैं। क, ख, ग, ग, ञ। च वर्ग में चट, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, थ, द, ध, हण। प वर्ग में प, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार हमने देखा कि 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 5 गुणा 5 बराबर 25 व्यंजन यहाँ पर हुए। इसके आगे अंतस्थ व्यंजन, इसमें 4 व्यंजन हैं, य, र, ल और व। 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है पुष्प व्यंजन, श, 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 ह। 4 पुष्प व्यंजन है। उसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी भी इसमें आएगी। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, य और स्र, ये 4। उसके अतिरिक्त अनुस्वार, जो अंग के रूप में हम लिखते हैं अनुस्वार है। अनुनासिक,
जो चंद्र बिंदु कहलाता है, विसर्ग के रूप में जो लिखते हैं अह। इस पर हम देखते हैं कि 5 वर्ग 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो व्यंजन 33, स्वर 11, कुल 44 और इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, य और स्र। इनका निर्माण कैसे हुआ हम देखेंगे। क और क्ष से क्ष का निर्माण हुआ, त और र के योग से त्र, ज और ञ के योग से ज का और स के साथ र मिलता है तो स्र बनता है। इस प्रकार में देखा कि हिंदी भाषा जो हमारी है वह उसकी राजभाषा हमारी कहलाती है। लिपि देवनागरी है, व्याकरण हमने जाना, लिपि को हमने समझा और वर्णों को हमने देखा। इस प्रकार हमारा आज का ये बिंदु पूर्ण होता है। अगर आपको इस बिंदु में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। इस चीज की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम, उसके लिंक में आपको पूरे कार्यक्रम की पीडीएफ भी मिलेगी। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।